हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसए जयपुर राइजिंग स्टार्स एकेडमी। और आज हम चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10th का लाए हैं। और जिसका नाम क्या है, एक्चुअली ये नाम तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, लेकिन हम एक तरह से इसको जेनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो यानी यार जेनेटिक्स की आपने स्टडी पढ़ी होगी कि जेनेटिक्स किसको कहते हैं, जीन्स वगैरह क्या होते हैं, और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और भी कई तरह के सवाल की। भाई आपने एक फेमस नाम सुना होगा मेंडल का, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो उन सभी के बारे में आज बात करेंगे और पढ़ेंगे जरा कि ये जेनेटिक्स एक्चुअली है क्या, किस बात की स्टडी करवाती है, ये करती है क्या ये, और इसकी हेल्प क्या रहती है, सब कुछ बात करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और लाइक शेयर तो यार करते रहा करो, क्योंकि आपको भी ठीक रहेगा, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स फैमिली सब में जाती रहेगी यार हमारी भी वीडियोस, तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच। आज स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। तो यानी एक्चुअली में ये जो जेनेटिक्स है, ठीक है, पहले सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि जेनेटिक्स है क्या, व्हाट इज जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है हेरिडिटी और इवोल्यूशन, वेरिएशन के साथ, ठीक है, हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ। तो हमने कहा कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग, हम बोल सकते हैं लिविंग बींग्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इज कॉल्ड जेनेटिक्स। उसको हमने क्या कहा, जेनेटिक्स बोल दिया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है हेरिडिटी, ठीक है। तो ये जो हेरिडिटी टर्म है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है आज समझते हैं जरा। इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स या फिर करेक्टर्स या फिर ट्रेट्स, ठीक है। तो यानी कि फीचर्स एक, तो दूसरा करेक्टर या फिर ट्रेट, ये तीन चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, जो कि आगे ट्रांसमिशन होगा जिनका, ठीक है। तो यानी एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं कि हेरिडिटी के अंदर हम कहेंगे कि किसी का ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिशन होगा किसी चीज का, और वो तीन चीजें क्या हो सकती हैं, फीचर्स, करेक्टर्स और वेरिएशन, मतलब ट्रेट्स, ठीक है। और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये तो सोचने वाली बात, ठीक है, कि यानी हमारे पापा में से हमारे में आया, ठीक है, हमारे पापा और में कहाँ से आया, दादाजी से आया, ठीक है। तो वैसे इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटी यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स का होना, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट जो है ये कह रहा है पॉइंट वेरिएशन, कि यार वेरिएशन क्या है। वेरिएशन में बोलता है कि द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज या फिर पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशन। डिफरेंस किसके बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, किस किस के, स्पीसीज या पॉपुलेशन। भाई कौन सी स्पीसीज का है ये, कौन सा क्या है, ठीक है, कि ये वाला ये कैरेक्टर शो करता है या नहीं करता है। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, क्रॉसिंग ओवर, एनवायरमेंटल चेंजेस आप समझ ही रहे हैं, और रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स। तो ये भी सही है यार, जीन्स का जो रिकम्बिनेशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ कह रहा है म्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 टर्म्स आ गई हैं जिनको हमें आगे स्टडी करना है, ठीक है। तो यानी हम एक तो जीन्स देखेंगे कि जीन्स क्या होते हैं, ठीक है, और सेकंड हमने कहा कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, ठीक है, और थर्ड जो है ये हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीनों चीजें देख लेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम कहते हैं कि यार जीनोटाइप, अगली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, जीनोटाइप की है। तो द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम, किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर एक जीन का पूरा सेट, उसको क्या बोलेंगे हम, जीनोटाइप, ठीक है। तो ये एक तरह से इंटरनल हो गया, ठीक है। तो यानी किसी का जीनोटाइप पहचानना है तो वो इंटरनल फीचर हो गया, और उसकी बात करेंगे हम जीन के रिगार्डिंग। दूसरा बोल रहा है फिनोटाइप, तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म मेकिंग द फिनोटाइप, तो वो क्या बना देता है, फिनोटाइप बना देता है। और फिनोटाइप इज अ मॉडिफाइड जीनोटाइप, बोल सकते हैं हम कि यार जीनोटाइप का ही मॉडिफिकेशन है, एंड मैनी ऑफ द फिनोटाइप्स कैन बी इनहेरिटेड,
और बहुत सारे फिनोटाइप्स जो हैं वो इनहेरिट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप की। और प्लीज़ इन दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इनके बीच में डिफरेंस देखें, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही डिफरेंस जो होता है वो मेन होता है। ठीक है, और बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हम एक तरह से यूँ बोल सकते हैं कि यार जीनोटाइप के बारे में मान लो मैं तुम्हें कुछ और बताऊँ, तो जीनोटाइप के लिए हम क्या बोल लेंगे, जस्ट अ मिनट, कि जीनोटाइप के लिए हमने कहा, कलर चेंज करते हैं हम, ठीक है, ओके। देखो जीनोटाइप को हमने क्या कहा कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या एक्चुअली में हमें बताता है उसके बारे में, कि यार इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या दर्शाता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यानी कि देखो जीनोटाइप के अंदर हम जब लिखेंगे, एक तरह से हमने बोला कि ये जो जीनोटाइप है इसकी जब मैं बात करूंगा तो मैंने कहा कि यार जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किसका, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है जी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप हो गया, उसको हमने क्या कहा, एक तरह से ये इस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या कह दिया, उसका जीनोटाइप। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। अब देखो इसमें जैसे हम एक तरह से बात कर सकते हैं कि यार कोई एकदम से, हमने कहा कि जैसे हाइट का करेक्टर लिया हमने, ठीक है, तो हाइट जो है वो एक तो टॉल होती है और एक ड्वार्फ होती है। ठीक है, टॉल के अंदर हमने कहा कि यार कैपिटल टी और कैपिटल टी ही है, तो यानी एक तरह से ये एकदम क्या हो गया, प्योर हो गया। और ड्वार्फ के अंदर मैंने कह दिया कि यार स्मॉल टी है, इसीलिए ये प्योर तरीके से वापस क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो हमने क्या कहा कि यार ये दोनों चीजें हो गई। अब इसी को देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अगर मैं टॉल वाले को बोल दूं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब बोला मैंने, ये इम्प्योर वाला हो गया। ठीक है ना, तो ये प्योर होमोजाइगस था, लेकिन ये इम्प्योर होमोजाइगस है। और होमोजाइगस का मतलब तुम समझ रहे होगे यहाँ पे कि दो चीजें जो कि सेम हो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। तो यानी कि यहाँ पे इम्प्योर है, यानी इम्प्योर है तो ये क्या लिख दिया, इम्प्योर है तो क्या आएगा यहाँ पे, हेट्रोजाइगस आएगा। ठीक है, तो यानी इस प्योर वाले के लिए लिखा था ये होमोजाइगस। ठीक है, तो यानी प्योर वाले के लिए हमने कहा कि कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों सेम है, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्योर होमोजाइगस हो गया। और इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो ये हेट्रोजाइगस हो गया, अलग अलग हो गए दोनों। ठीक है जी, ये बात हमने कर ली। अब फिनोटाइप के अंदर अगर मैं बोलूं तो यार एक्सटर्नल अपीयरेंस है। ठीक है, एक तरह से मैंने क्या बोल दिया कि ये जो फिनोटाइप है ये क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है। एक्सटर्नल क्या है, अपीयरेंस। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, क्लोन्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर। और ये क्लोन्स आप लोग कहां पे देख सकते हो, बता सकते हो क्या, क्लोन्स कहां पे दिख सकते हैं हमें, प्लांट्स के केस में, ठीक है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के केस में हम क्लोन्स को देख सकते हैं। और क्लोन्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एग्जैक्ट कॉपी होती हैं एक दूसरे की। तो आपने देखा होगा कि यार गेहूं का प्लांट है तो वो गेहूं का ही प्लांट है ना, मतलब उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि गेहूं की जगह वो कुछ और हो गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो सेम रहता है। तो ये हमने सारी बात कर ली है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल के बारे में पढ़ेंगे और उसका काम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस पे क्या था। ठीक है, तो आपने ये जो नाम नहीं सुना है अगर, तो आज इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, ग्रेगर जोहन मेंडल 1822 से 1884 तक, यानी 1822 में इनका हम बोल सकते हैं बर्थ हुआ और 1884 तक ये रहे। स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग पे अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। यानी कि दो पॉइंट लिए उन्होंने, प्लांट ब्रीडिंग और सेकंड वन इज हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। ठीक है जी, अब सर प्लांट ब्रीडिंग क्या है,
तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब ये है एक्चुअली कि जैसे कि हमने एक प्लांट लाए हम, ठीक है, अब हम उस प्लांट को जब उसके लिए नया कोई प्लांट उगाना चाहेंगे उसकी फैमिली वाला, ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे, उसकी क्रॉस करवाएंगे। मान लो इसके साथ क्रॉस करवा दी, क्या पता ये वाला कलर आ जाए, कि मैंने कहा कि यार उसका वाइट कलर है, उसका रेड कलर है, दोनों को क्रॉस करवाया और दोनों के क्रॉस करवाने से क्या हो गया, वहां पे पिंक कलर अपेयर हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से ब्रीडिंग का काम हो सकता है। तो प्लांट ब्रीडिंग की तरह ही एनिमल ब्रीडिंग भी होती है, तो ठीक है, दोनों होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए बात करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि यार हाइब्रिड बनाना, मतलब यानी हाइब्रिड बनाने का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मैंने कह दिया, आपने देखा होगा, मान लो यही एग्जांपल ले लेते हैं, रेड वाला और वाइट वाला। एक रेड कलर के उस पर फ्लावर आते हैं, तो एक वो वाला प्लांट है, और एक वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, वो वाला प्लांट है। अब यार दोनों को हमने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। दोनों के क्रॉस कराने की वजह से जो नया कलर अपीयर होगा वो मान लो पिंक हो गया। वो क्या हो गया, पिंक हो गया। तो ये पिंक जो है ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारे लिए हाइब्रिड बन गया। ये पिंक वाला क्या बन गया हमारे लिए, यहाँ पे हाइब्रिड बन गया, ठीक है। तो ये बात हमने की यहाँ पे कि प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडेशन पे उन्होंने स्टार्ट किए अपने एक्सपेरिमेंट्स। ही प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने अपने लॉ प्रपोज किए किस पे, इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। तो यानी इनहेरिटेंस वगैरह की सारी स्टडी की उन्होंने। अब देखो इनहेरिटेंस में क्या क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला तो क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड वाला जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीन इसमें लॉ हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसके बाद वाला देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एक तो है ना ये बायोलॉजी के अंदर है ना, ये जरूरी होते हैं थोड़े, कि फादर कौन है, मदर कौन, मदर तो नहीं होता लेकिन फादर ही होता है, ठीक है। तो यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा है यहाँ पे, मेंडल को, ठीक है। तो यानी मेंडल को शुरू में नकारा गया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, मतलब उसके बाद उनकी डेथ के बाद ही मतलब उनके एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा देखा गया था, वो भी किसी साइंटिस्ट की मेहरबानी थी जिनकी वजह से आगे आया। तो अब हम कह रहे हैं प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल। मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया, तो उस प्लांट का नाम है पाइसम सटाइवम। यहाँ पे देखो गैप आएगा, मतलब स्पेस आएगा, ठीक है, पाइसम सटाइवम। लेकिन हम जब हैंड रिटन लिखेंगे इसको तो इसको थोड़ा अंडरलाइन करेंगे अलग अलग, ठीक है, पाइसम को अंडरलाइन करेंगे, सटाइवम को अंडरलाइन करेंगे। तो ये एक तरह से इसका जीनोटाइप और स्पीसीज हो गया कि पाइसम सटाइवम की हम बात कर रहे हैं। और पाइसम सटाइवम एक पी प्लांट है जो कि हम बोल सकते हैं कि मेंडल ने चूज किया। और आगे देखते हैं जरा पी प्लांट ही क्यों चूज किया, पाइसम सटाइवम ही क्यों चूज किया, वो भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि पी प्लांट, ठीक है। तो हमने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पे, ये पी प्लांट है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके। अब बोल रहा है कि यार मेंडल के एक्सपेरिमेंट उसके बारे में बताओ, तो बताएंगे जी, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करें तो मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस द पोलिनेटेड प्लांट्स। उन्होंने पोलिनेटेड प्लांट्स को क्या किया, क्रॉस करवाया, टू स्टडी वन करेक्टर एट ए टाइम। यानी एक करेक्टर एक टाइम पे उन्होंने उनको स्टडी करने के लिए उन्होंने पोलिनेटेड प्लांट्स को क्या करवाया, क्रॉस करवाया, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड, क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, चलो, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं आज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बातों के अंदर आएगा एक तो हमारा रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस, ठीक है। मेंडल की सक्सेस के रीजन क्या थे, ठीक है। और जो सेकंड बात हम करेंगे वो ये करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, यार उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये दो हमारे यहाँ पे मेजर क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिनकी हम अभी बात करेंगे। सो वी आर चूजिंग द कलर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजंस की, ठीक है। रीजंस, कारण क्या थे यार, ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से मतलब मेंडल को सक्सेस मिली, ठीक है। तो कारण तो आप लोग भी बता ही सकते हैं,
ठीक है, कल को अगर आप लोग सक्सेसफुल हो गए तो इन्होंने भी बता दिए। इन्होंने कहा कि यार मेंडल स्टडीड वन पर्टिकुलर हेरिडिटी ऑफ वन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एट ए टाइम। ठीक है, तो यानी कि मेंडल ने स्टडी किया वन पर्टिकुलर हेरिडिटी, ठीक है, वन पर्टिकुलर हेरिडिटी एट वन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है सर, वन पर्टिकुलर हेरिडिटी एट वन पर्टिकुलर टाइम, यानी एक चीज को समझा इन्होंने कि यार इस हेरिडिटी के बारे में बस उस टाइम के अंदर, कि हाँ इस टाइम बस इस हेरिडिटी के बारे में ही जाना जाए। ठीक है, तो यानी कि ये हमने बात कर ली। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि मेंडल वेरी केयरफुली परफॉर्म स्टैटिकली एनालिसिस ऑफ एंटायर डाटा ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो यानी जो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनकी वजह से वो क्या हुए, सक्सेसफुल हुए। तो ये भी पॉइंट इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है उसकी जब बात करेंगे हम, मेंडल मेड अ केयरफुल चॉइस ऑफ प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। यार मेन तो यही है ना, मतलब उन्होंने एकदम से बेस्ट चॉइस वाला प्लांट ढूंढा फॉर द एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे उनकी सक्सेस के पीछे, और भी बहुत रीजंस होंगे, लेकिन हमें उनके बायोग्राफी के बारे में नहीं पढ़ना है ज़्यादा। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? तो यार एक तो देखो ये पी प्लांट है, इसका हमने नाम अभी पढ़ लिया था, पाइसम और सटाइवम। ठीक है, और जब भी हैंड रिटन होगा अंडरलाइन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से यूं बोल सकते हैं कि ये जो है ये साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम है किसका? पी प्लांट का। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, और साइंटिफिक नेम को हम क्या कहते हैं कि अंडरलाइन करते हैं जब हैंड रिटन होते हैं, और टाइपिंग फॉर्म में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इटैलिक्स में हो जाते हैं वो। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अब देखो देखते हैं कि यार एक तो ये एनुअल प्लांट था, देखो ये जो पी प्लांट था ये एक एनुअल प्लांट था। ठीक है, ठीक है जी, एनुअल प्लांट क्या होता है सर? एनुअल का मतलब ये हो गया कि यार इसका जब भी इसकी बात की गई, यानी हमने क्या कहा कि एनुअल प्लांट था जिसके लिए डिफरेंट जनरेशन कुड बी पॉसिबली डन इन लेस टाइम, यानी अलग अलग टाइप की कभी भी इसको, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, या क्रॉस ओवर करवाया जा सकता है। तो हमने कहा कि एनुअल प्लांट है, तो यानी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जनरेशन को स्टडी किया जा सकता है। तो मोर जनरेशंस कैन बी स्टडीड, मोर जनरेशंस कैन बी स्टडीड, लेकिन इन क्या बोलेंगे हम, लेस टाइम, कम टाइम के अंदर। तो कम टाइम में ज्यादा जनरेशंस को स्टडी कर सकता था इस प्लांट के साथ, इसीलिए उन्होंने चूज किया इसको, पाइसम सटाइवम को। दूसरा पॉइंट ये होगा हमारा कि यार ये एक तरह का बाइसेक्सुअल फ्लावर था। ठीक है, ये एक तरह का क्या था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर था तो हमने कहा कि होमोजाइगस, या फिर होमोजाइगस, या हमने पहले क्या बोला था होमोजाइगस के लिए, प्योर लाइन। ठीक है, तो हम इसको यहां पे मेंशन भी कर देते हैं, प्योर लाइन जो है इस वैरायटी का जो प्लांट है कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, तो यानी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आई वो किसकी आई, सेल्फ पोलिनेशन की आई। तो सेल्फ पोलिनेशन का यहां पे बहुत बड़ा रोल था, और इस प्लांट को, यानी कि ये बाइसेक्सुअल था तो इसमें ज़्यादा ऐसे ज़रूरत नहीं थी कि इस प्लांट के साथ करवाया जाए, इस प्लांट के साथ करवाया जाए, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसको चूज किया। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट हुए हैं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं जरा क्या हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, इसके साथ आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते थे, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है, तो हम उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है ना कि एक तरह से इमैस्कुलेशन प्रोसेस सुना होगा आपने, कटिंग डाउन ऑफ द एंथर,
ठीक है, तो यानी कि इमैस्कुलेशन प्रोसेस को इजीली किया जा सकता था, इमैस्कुलेशन प्रोसेस को इजीली किया जा सकता था, इसीलिए आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन के बिहाफ पे भी ये बेस्ट चॉइस थी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम इसके अंदर, हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं वो भी वेरियस पेयर्स के अंदर मिले या मिलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स भी इसमें अलग अलग वेरियस पेयर्स में मिलते हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि मेंडल ने पी प्लांट को क्या किया, सेलेक्ट किया। तो ये था सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट क्यों किया गया और पाइसम सटाइवम को ही क्यों चूज किया गया उसके लिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हम क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्रॉस है मोनो हाइब्रिड, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ लेंगे, और मोनो हाइब्रिड के ऑब्जर्वेशंस के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विथ 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि यार एक तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जो मेन है अभी हमारे 10th लेवल पे। ठीक है, तो यानी हमने कहा मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड 2 क्रॉस हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, 2 पी प्लांट्स के बीच में विद 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का लेके हम उसको क्या करवाएं, अगर क्रॉस करवाएं तो उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। और क्रॉस बिटवीन ए टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, तो यहाँ पे अब देखो नीचे ये शो कर रहा है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसने करके दिखाया है यहाँ पे। ओके, कलर चेंज करते हैं जरा। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके दिखाया है, तो यानी इसके अंदर इन्होंने एक तो टॉल और ड्वार्फ प्लांट चूज किया है। ठीक है, तो यानी टॉल की जब बात करेंगे हम, तो यार टॉल 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको तो हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग, हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग अलग, और होमोजाइगस बोलूंगा जब मैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, सेम। तो होमोजाइगस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इसलिए होमो मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, तो टॉल को 2 कंडीशंस में हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं किस में लिया है, बता सकते हो आप, यानी कैपिटल टी यानी प्योर है, एकदम होमोजाइगस है। ठीक है, प्योर होमोजाइगस है। इधर ड्वार्फ प्लांट जो लिया है वो भी एकदम प्योर होमोजाइगस है। तो इनके जो भी गैमीट्स बने, देखो ये जब भी हम पेयर्स लेंगे तो हमने क्या कहा कि ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, तो अब इसमें देखो 2 गैमीट हैं, एक तो स्मॉल टी मान लो इधर, कैपिटल टी इधर, और इसमें भी 2 हैं, एक टी, और इसमें भी 2 हैं, एक छोटा टी और एक छोटा टी। तो हमने कहा कि ऐसे अलग अलग टाइप्स के क्या हैं, इसमें गैमीट्स हैं। ठीक है, तो यानी इन गैमीट्स को हम अलग से शो करेंगे नीचे। ठीक है, तो यहीं पे देख लिया हमने कि इसको इसने गैमीट में किया कि इसके 2 गैमीट हैं, इसके भी 2 गैमीट हैं। अब देखो ये जो गैमीट होते हैं, फिर इन गैमीट के अंदर क्या होती है, क्रॉस। ठीक है, F1 जनरेशन आती है। तो इस टी को इस टी के साथ जब करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बना, यानी एक्चुअल में हमने क्या कहा कि हेट्रोजाइगस है। ठीक है, प्योर नहीं है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, लेकिन क्या है, ये टॉल है, क्योंकि एक कैरेक्टर इसमें क्या आ गया, कैपिटल टी का आ गया। तो इसलिए हमने क्या कहा इसको कि ये हेट्रोजाइगस है, यानी टॉल होगा, यानी सारे के सारे प्लांट जितने भी यहाँ से प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, टॉल रहेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन, हम बोलेंगे इसको F1 जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जिसको हमने क्या कहा, F1 जनरेशन। तो ये हमारी F1 जनरेशन हो गई यहाँ तक। अब देखो इस F1 जनरेशन के अंदर हम करवाएंगे सेल्फ पोलिनेशन, यहाँ पे ये है बात मेन। ठीक है, यानी इस F1 जनरेशन के अंदर इससे जो भी F1 जनरेशन आई, जैसे यहाँ पे ये वाली F1 जनरेशन आई, अब इन दोनों के बीच में हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। ठीक है, तो यानी इन 2 प्लांट्स के बीच में हमने सेल्फिंग करवा दी, और सेल्फ मतलब सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया, किसके बीच में, F1 के गैमीट्स के बीच में। तो यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके गैमीट्स वापस बनाएंगे तो इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो क्या होता है कि जब भी, एक तो इसका ये है मेथड कि हम ऐसे ऐसे करके देख लें। ठीक है,
ऐसे करके देख लें, या फिर हम एक स्क्वायर बनाते हैं जिसका नाम होता है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर नाम होता है इसका, ठीक है। तो यानी ये जो स्क्वायर था, इसने क्या कहा कि एक तो देखो आसान कर दिया, अभी तो मोनो हाइब्रिड है, फिर बाद में जब डाई हाइब्रिड में, ट्राई हाइब्रिड में, ऐसे मतलब आगे आगे बढ़ता रहता है, उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए ये पुनेट स्क्वायर जो है ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो पुनेट स्क्वायर को बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे बनाया, ये लो जी। अब देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने क्या शो किया, ऐसे मेल, और नीचे की तरफ क्या शो किया, फीमेल, ठीक है। तो यानी फीमेल वाले जो भी गैमेट्स है यहाँ पे लिख दो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, और कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब इस टी को किया तो कैपिटल टी, इस टी को किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों को किया तो वापस कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इन दोनों को किया तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये हमारा पुनेट स्क्वायर यहाँ पे रेडी हो गया। तो यानी हमने क्या कहा, देखो कलर चूज करते हैं हम दूसरा एक, ओके। हमने क्या कहा, ये वाला जो है ये प्योर है, ये प्योर क्या है, होमोजाइगस है। प्योर क्या है, ये होमोजाइगस है। और ये वाला जो है ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। ये भी टोल है और ये भी टोल है, ठीक है। दोनों ही क्या हैं, टोल हैं। लेकिन ये वाला जो लास्ट वाला है ये होमोजाइगस तो है, लेकिन होमोजाइगस ये ड्वार्फ है। ड्वार्फ का मतलब क्या हो गया, बोना, ठीक है। तो यानी ये वाला क्या रह गया, ड्वार्फ रह गया, और बाकी के तीनों क्या हो गए, टोल हो गए। एक वाला प्योर हो गया, एक दो वाले इम्प्योर हो गए, और एक बिल्कुल प्योर ड्वार्फ हो गया। तो ये हमने बात कर दी, ठीक है। तो ड्वार्फ होगा तो वैसे प्योर ही होगा। अब देखो यहाँ पे फिर हमें लास्ट में रेशियो निकालनी होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यार पहले निकालते हैं हम फिनोटाइप रेशियो, और फिर निकालते हैं हम जीनोटाइप रेशियो। तो यानी फिनोटाइपिक रेशियो जब भी निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये भी टोल, ये भी टोल, ये भी टोल। एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात की थी ना फिनोटाइप के अंदर, तो फिनोटाइप के अंदर एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करने का मतलब ये हुआ कि यार बाहर से कैसा दिख रहा है, टोल ही दिख रहे हैं भाई, तीनों ही टोल है। तो तीनों टोल है तो ठीक है, यानी तीनों टोल थे। तो हमने क्या कहा कि यानी फिनोटाइप जो रेशियो है वो 3:1 हो गई, यानी 3 टोल है और एक बेचारा ड्वार्फ बच गया। जीनोटाइप, लेकिन अंदर जीन की जो रेशियो देखेंगे उसमें क्या बोलेंगे, एक वाला प्योर क्या है, होमोजाइगस है, और दो जो हैं वो इम्प्योर हैं या फिर हेट्रोजाइगस हैं, और एक वाला वापस से फिर प्योर होमोजाइगस है। तो ये हमने यहाँ पे क्या बनाया, 1:2:1। तो यानी इसमें 1 जो है टोल जो कि होमोजाइगस प्योर है, और 2 जो है वो भी टोल है लेकिन हेट्रोजाइगस हैं, एक जो है वो ड्वार्फ है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली कि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो को कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो जी, अब देखो यानी मेंडल ने जो प्लांट चूज किया था, सीड शेप क्या थी उसकी, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव दो चीजें बात आती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव को स्टडी करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि यार डोमिनेंट क्या होता है सर, ठीक है, और रिसेसिव क्या होता है, समझाइए जरा। तो डोमिनेंट जो है उसकी जब हम बात करेंगे, यानी दबदबा, जिसका क्या हो, दबदबा हो, जैसे घर में किसकी चलती है, मान लो पापा की चलती है, मान लो, ठीक है। आजकल तो मतलब अलग हो गया, लेकिन पहले पापा की चलती थी ज़्यादा। तो यानी हम बोलते हैं कि यार दबदबा मतलब किसका ज़्यादा है, कि यानी सब पे जो है डोमिनेंट कौन है, कि यार इन्होंने अगर कुछ बोल दिया तो बस वो फाइनल हो गया, ठीक है। तो यानी उसकी बात करेंगे जब हम, तो उसको बोलेंगे हम डोमिनेंट, कि यार हमारे फादर हमारे घर में क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। और रिसेसिव मतलब रिसेसिव तो हम ही होंगे, ठीक है, तो हम बच्चे लोग ही होते हैं रिसेसिव। तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली कि यार रिसेसिव कौन है और डोमिनेंट कौन है। तो यानी डोमिनेंट यहाँ पे जब मैं देखूंगा, मान लो अगर कैपिटल टी है, या फिर ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये दोनों जो हैं ये क्या इसको क्या आने देंगे, क्या नहीं आने देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं यहाँ पे, डोमिनेंट हैं। क्या है यहाँ पे, ये दोनों डोमिनेंट हैं, और ये वाला बेचारा क्या रह गया यहाँ पे, रिसेसिव रह गया। इसीलिए इसने यहाँ पे सीड शेप में देखा है। डोमिनेंट जो ट्रेट है वो है राउंड, और रिंकल्ड क्या है यहाँ पे, रिसेसिव है। सीड कलर की जब बात करेंगे तो येलो और ग्रीन, और फ्लावर की जब बात करेंगे तो वॉयलेट और वाइट।
पोड शेप की बात करेंगे तो इन्फ्लेटेड है, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड है, पोड कलर ग्रीन है और येलो है। तो यहाँ पे एक तो आपको एक अच्छे से ध्यान रखना है, एक तो इस कलर का, ठीक है। सीड कलर में येलो डोमिनेंट है और पोड कलर के अंदर कौन डोमिनेंट है, ग्रीन डोमिनेंट है। फ्लावर की पोजीशन जब देखेंगे एक एक्सियल होती है और एक टर्मिनल। एक्सियल मतलब इस एक्सिस पे ही ज़्यादा होता है और टर्मिनल मतलब इस टर्मिनल्स पे ज़्यादा होता है। और स्टेम की हाइट जब देखूंगा तो टॉल और ड्वार्फ, जो अभी हमने बात की थी। तो यानी कि ये 7 कैरेक्टर थे जो उन्होंने लिए थे। और अगर हम इनको पेयर में बोलेंगे तो 7 बोलेंगे, वरना इसमें एक तरह से 14 क्या हो गए, इसमें ट्रेड्स हो गए, ठीक है। तो यानी टोटल ट्रेड्स क्या हो गए, इसमें 14 हो गए। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों डोमिनेंट ट्रेड्स हैं, लेकिन बोथ रिसेसिव एलील्स, लेकिन दोनों क्या हैं, रिसेसिव एलील्स हैं, ठीक है। तो यानी प्योर या फिर होमोजाइगस, सही है, पढ़ लिया हमने पहले ही। कैपिटल टी स्मॉल टी, 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव ट्रेट, तो यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे हाइब्रिड बनने की संभावना है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ऑब्जर्वेशन। तो हमने कहा कि यार ऑल F1 प्रोजेनी वर टॉल, यानी सारी F1 प्रोजेनी क्या थी, टॉल थी, ठीक है। नो मीडियम हाइट प्लांट, हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा कुछ दिखाई नहीं कि यार ये इतना छोटा सा रह गया, ये इतना रह गया, ऐसा कुछ नहीं था, या तो छोटा सा था या फिर बड़ा था, मतलब। तो यानी कि लेकिन F1 जनरेशन के अंदर जब बात करेंगे तो सारे के सारे क्या थे, टॉल थे। F2 जनरेशन के अंदर 1/4 जो हैं वो छोटे हैं और 3/4 क्या हैं, टॉल हैं। मोनो हाइब्रिड की बात है ये, ठीक है ना, मोनो हाइब्रिड के बारे में पढ़ रहे हैं हम। फिनोटाइप रेशियो जब देखेंगे तो 3:1 है कि 3 टॉल थे, एक शॉर्ट था। और जो जीनोटाइप रेशियो है वो हमें 1:1 मिल गई, यानी कि टी और ये देख लेना तुम लोग, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। और कंक्लूजन क्या निकला मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, कि कैपिटल टी और स्मॉल टी बोथ आर द टॉल प्लांट्स while small t is the short plant, और a single copy of the t, सिंगल कॉपी अगर t की is enough to make the plant tall, यानी कि एक कैपिटल टी आ जाए तो यानी उसने प्लांट को क्या बना दिया, टॉल बना दिया। while both copies have to be small t for the short, यानी लेकिन शॉर्ट बनने के लिए, छोटा बनने के लिए दोनों जो कॉपीज होंगी वो क्या होनी जरूरी है, स्मॉल टी, ठीक है। तो हमने अब नेक्स्ट बात करनी है कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स। जैसे कि कैपिटल टी ये डोमिनेंट ट्रेट है क्योंकि ये एक्सप्रेस करता है खुद को, और टी जो रिसेसिव है क्योंकि जब कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा खुद को तो उसको तो सप्रेस कर देगा ना स्मॉल टी को वो, ठीक है। अब देखो फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल पुट फॉरवर्ड द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो इन ऑब्जर्वेशन से मेंडल ने रूल ऑफ इनहेरिटेंस को आगे फॉरवर्ड किया और वहाँ पे उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहेगा हमें, एवरी इंडिविजुअल पोजेसेस अ पेयर ऑफ एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, जैसे मैंने कह दिया टॉल, मैंने क्या कह दिया, टॉल, तो यानी इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए हमारे पास क्या होंगे, एलील होंगे, ठीक है। तो यानी कह रहा है कि पेयर्स ऑफ एलील फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के दौरान गैमीट रिसीव्स ओनली 1 ट्रेट फ्रॉम द एलील, यानी एलील से ओनली एक ट्रेट को वो क्या करता है, रिसीव करता है। ए पर्टिकुलर ट्रेट कैन बी डोमिनेंट या फिर रिसेसिव इन ए पर्टिकुलर जनरेशन, और पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर वो क्या हो सकता है, वहां पे डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकता है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो और चैनल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।